वेलकम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में आप लोगों ने अनुसंधान तथा उसके प्रकार के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ा है और जाना है। आप लोगों ने अनुसंधान के ऑब्जेक्टिव एवं उसकी विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं। आज हम लोग शैक्षिक अनुसंधान के विभिन्न कार्य क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे। शैक्षिक अनुसंधान के विभिन्न कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एजुकेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षा में लगभग सभी विषयों के तथ्यों एवं सिद्धांतों को एक जगह ला के रखा गया है। इसलिए शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक। लगभग सभी विषयों का समावेश इस विषय के अंतर्गत किया गया है। जब शिक्षा अनुसंधान के विभिन्न कार्य क्षेत्र को हम देखते हैं तो इसे 4 भागों में बांटते हैं, जैसा कि आप लोग फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं। पहला क्षेत्र है लेवल अर्थात स्तर, दूसरा है अनुशासन डिसिप्लिन, तीसरा है क्षेत्र एरिया तथा चौथा है प्रविधि अर्थात मेथडोलॉजी। क्षेत्र को देखेंगे तो शिक्षा का क्षेत्र आप लोग जानते हैं, शिक्षा का स्तर लेवल। क्या क्या लेवल है बताइए? प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर तथा वोकेशनल। अब इन चारों क्षेत्र किन किन चीज़ों से संबंधित है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो दूसरा जो हमारा एरिया आता है वो है स्कोप के अंतर्गत डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ही व्यापक एरिया है जिसमें लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एडमिनिस्ट्रेटर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, उसके अलावे टीचर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, योगा एजुकेशन, लाइफ स्किल्स एजुकेशन, एजुकेशनल एजुकेशन, कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जैसा कि देख रहे हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का इतना क्षेत्र बढ़ गया है, तो ये भी एक एरिया हमारे स्कोप में आ गया है। क्योंकि टीचर एडुकेटर को आज जानना होगा कि गूगल टूल्स कैसे काम करता है। जैसे गूगल क्लासरूम है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम अपने बच्चों को गूगल क्लासरूम के द्वारा एक्सेस करेंगे, जो दूर बैठे हैं, जो डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं, जो रिमोट एरिया में हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा अनुसंधान का क्षेत्र भी समय के साथ बदलता रहता है और अधिक व्यापक होता जाता है। जैसे कि बहुत दिन पहले जब देखिएगा तो शैक्षिक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में एजुकेशनल मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन आज वो जुट गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी एक हमारा अभिन्न अंग हो चुका है आज जीने के लिए। एक हम लोग मोबाइल रखते हैं तो उसमें 100 तरह का, उसमें लगभग 100 तरह की क्रिया है जो हम कर सकते हैं। जैसे वॉइस टेपिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, कन्वर्सेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बहुत ज़्यादा, कैलकुलेटर है और भी कैलेंडर है। तो इस तरह से चलता है। तीसरा क्षेत्र है हमारा जिसमें हम हर स्तर, जैसे प्राइमरी क्लास या प्राइमरी स्तर में स्टूडेंट है तो उसका पाठचर्या क्या है, मूल्यांकन क्या है, पेडागोजी कैसा है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इससे संबंधित भी अनुसंधान होते रहते हैं। चौथा है मेथडोलॉजी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल तथा एक्शन रिसर्च आते हैं। तो एक्शन रिसर्च भी मेथडोलॉजी में नया नया जुटा है, क्योंकि पहले एक्शन रिसर्च नहीं था। अब एक्शन रिसर्च को जोड़ा गया इसलिए कि जो अप्लाइड प्रॉब्लम है, जो हमारे क्लासरूम का प्रॉब्लम है, जो हमारे क्यूरिकुलम का प्रॉब्लम है, जो रोल ऑफ टीचर्स का प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग उस लेवल पे आके सॉल्व करते हैं। इसलिए एक्शन रिसर्च को जोड़ा गया है। इस तरह से इस फ्लो चार्ट में
शैक्षिक अनुसंधान के विभिन्न कार्य क्षेत्रों को बहुत ही अच्छे तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। थैंक यू।